तो एक हमारे शायर कवि थे, उन्होंने सबसे पहले लिखा था, एक कविता लिखी थी कि रूप से कह दो कि देखे दूसरा घर, रूप से कह दो कि देखे दूसरा घर, मैं गरीबी की जवानी हूँ मुझे फुर्सत नहीं है। झोपड़ी मेरी बहन फुटपाथ है बीरन हमारा, कर्ज बापू माँ गरीबी कर्ज बापू दर्द है छाजन हमारा। एक सौतन सी मुसीबत हाथ दो पीछे पड़ी है, खंडरों से पूछ लेती है कहाँ छाजन तुम्हारा। और होंगे वो जो खेलें रूप रंगों के खिलौने, मैं दुखों की राजधानी हूँ मुझे फुर्सत नहीं है। ये हमारे देवी प्रसाद शुक्ल राही जी थे, उन्होंने लिखा था। अब मैं शुरू करूँगा अपने से कि मैं ये अपने लिए लिखा है कि मैं ढूंढने निकला हूँ सफ़र में मेरी पहचान, मैं ढूंढने निकला हूँ सफ़र में मेरी पहचान, और अब तक नहीं मुझे मेरा नाम भी है मालूम। मैं कवियों की दुनिया के अश्क से बना आदर्श हूँ, मेरा नाम आदर्श है, कि मैं कवियों की दुनिया के अश्क से बना आदर्श हूँ, मैं शायरों की दुनिया का टूटा हुआ मासूम। ये कविता जो पोइट्री लिखी है मैंने वो कि श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए थे कौरवों की सभा में, तो वो उसके बारे में लिखा है मैंने कि महायुद्ध चेतावनी नाम से है ये, कि जिस कुरु सभा में कभी नहीं होता है सम्मान मेरा, जब दुर्योधन ने उन्हें बोल दिया था बंदी बनाने का, तो यहाँ से लिखा कि जिस कुरु सभा में कभी नहीं होता है सम्मान मेरा, लेकिन विध्वंस बचाना ही है पहला उत्तरदायित्व मेरा। मैं आया शांति दूत बनकर इन राजाओं के दंगल में, मैं नहीं चाहता हो जाए कोई असगुन इस मंगल में। मैं शांति दूत उन पांचों का या मानो सारी सृष्टि का, हो सकता नहीं कभी बुरा बस देखो मेरी दृष्टि का, हो सकता नहीं कभी बुरा बस देखो मेरी दृष्टि का। इस कुरु सभा में कुलवधु का अपमान हुआ था हंस हंस कर, इस कुरु सभा में कुलवधु का अपमान हुआ था हंस हंस कर, और आज हुआ अपमान मेरा बंदी बनवाने का कहकर। मैं इंद्रप्रस्थ की कहने को आया था हे कुरुश्रेष्ठ, मैं इंद्रप्रस्थ की कहने को आया था हे कुरुश्रेष्ठ, पर मुझे पता ना था इसमें है पागल पुत्र युवराज ज्येष्ठ। इस हठी योद्धा के मत्थे हम कितने सबों को ला देंगे, इस हठी योद्धा के मत्थे हम कितने सबों को ला देंगे, बस इसकी एक हटके पीछे कितने लोगों को मारेंगे, बस इसकी एक हटके पीछे कितने लोगों को मारेंगे। मैं 5 गांव की कहता हूँ, मैं 5 गांव की कहता हूँ, वो अंगुल भर की कहता है। मैं युद्ध छोड़ना चाहता हूँ, वो युद्ध की ओर ही बढ़ता है। ये हुआ विध्वंसक खेल शुरू, ये हुआ विध्वंसक खेल शुरू, कपटी शकुनी के पासों का क्या मोल चुका पाएंगे ये पितामह की सांसों का, क्या मोल चुका पाएंगे ये पितामह की सांसों का। गुरु द्रोण कृपा अश्वत्थामा, गुरु द्रोण कृपा अश्वत्थामा, इन महारथी योद्धाओं का है कौन वीर जो बने रीढ़, है कौन वीर जो बने रीढ़ इस कुरु वंश की नाव का। तो सुनो सभा छत्री सुन लो, तो सुनो सभा छत्री सुन लो, ये कुरु वंश अब मिटने पर है, ये एक महागलती ही अब बस महाकाल बनने पर है। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही मिलना होगा बस दिन के दिन, अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही मिलना होगा बस दिन के दिन। मेरा अंतिम प्रणाम हुआ कुरुराज सभा में आज के दिन, मेरा अंतिम प्रणाम हुआ कुरुराज सभा में आज के दिन। था विकराल रूप प्रभु का, भगवान मतलब अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए थे, कि था विकराल रूप प्रभु का सब अंधे बने हुए थे, था विकराल रूप प्रभु का सब अंधे बने हुए थे, देख रहे धृतराष्ट्र विदुर बस अक्ल से मंदे हुए थे। प्रभु आए अपने मनुज रूप में, प्रभु आए अपने मनुज रूप में, चल दिए छोड़कर राज्य सभा, तब गिरा भीष्म सा बाज वहां ज्यों गिरी हो थककर राज्य सभा, तब गिरा भीष्म सा बाज वहां ज्यों गिरी हो थककर राज्य सभा। बोले मोहन अब क्या होगा, बोले मोहन अब क्या होगा इस कुरु वंश के शासन पर, क्या कोई नहीं कि बोले मोहन अब क्या होगा इस हस्तिनपुर के शासन पर, क्या कोई नहीं बचेगा अब इस कुरु वंश के आसन पर। है हस्तिनपुर मेरी छाया, है हस्तिनपुर मेरी छाया, पांडव भी हस्तिनपुर ही हैं, पर छोड़ूं कौरव को छोड़ूं कैसे, पितु वचन लाज को रखना है, अब चाहे जो भी हो जाए बस मेरा ही सर कटना है, बस मेरा ही सर कटना है। बस इतना कहकर गस खाकर गिर गए भीष्म निज आसन पर, हाय नियति क्या लिखा तूने, बस मिटना हस्तिनपुर शासन पर, बस मिटना हस्तिनपुर शासन पर। धन्यवाद।